बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि दिसंबर का महीना बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न मकर राशि अफराद के लिए कैसा रहेगा। और जिनको अपनी तारीख पैदाइश नहीं पता, नाम का पहला हरफ अगर जीम, खे या गाफ से शुरू होता है तो आप भी बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न, इसको मकर राशि भी कहते हैं, इसे गाइडलाइन रहनुमाई ले सकते हैं। नाज़रीन, जो भी दोस्त अब बहन भाई मेरे चैनल से नए जुड़े हैं, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन पर बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव और एस्ट्रोलॉजी से मंसूब वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो नाज़रीन, दिसंबर का महीना आपके लिए बहुत ही खुशखबरियों वाला महीना साबित होने जा रहा है, क्योंकि आपकी शख्सियत का जो हाकम सियारा है ना, जिसको ज़ुहल कहते हैं, सैटर्न कहते हैं, शनि भी कहते हैं, 28 नवंबर से ये सीधा हो गया है। ये उल्टा चल रहा था उससे पहले 5 से 6 महीने तकरीबन। अब चूंकि ये आपकी शख्सियत का हाकम सितारा है, जायचे में पहले घर का हाकम सितारा है, और शख्सियत का हाकम सितारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए रखता है क्योंकि अगर आपकी शख्सियत का, पर्सनैलिटी का हाकम सितारा अगर मजबूत होगा तो आप लोग एनर्जेटिक होंगे, जोशीले होंगे, हर काम में जो है ना आपको इंशाल्लाह ताला कामयाबी मिलेगी। और आप कोई भी नया भी अगर आप कोई काम करना करने जा रहे हैं ना, आपको उसमें भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में आपकी शख्सियत के हाकम सितारे ज़ुहल की क्या अहमियत है। याद रखिएगा, ये सब एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में ना सबसे ज़्यादा अहम सियारा माना जाता है। ये एक सुस्त, एक ठंडा प्लेनेट ज़रूर माना जाता है, मगर आहिस्ता आहिस्ता इंसान को तरक्की की तरफ लेके जाने वाला ये प्लेनेट माना जाता है। एक खुद एतमादी से भरपूर होता है ये सियारा, और अपनी मेहनत के बलबूते पर लाइफ में अपने गोल्स अचीव करना और अपनी ज़िंदगी में जो कामयाबी इंसान पाना चाहता है ना, मेहनत के सिर पर ये इस सियारे की खसलत है कि वो अपनी कामयाबी पाए। लाइफ की रियलिटी को शो करता है ये सियारा। ख्वाबों की दुनिया में रहना पसंद नहीं करता ये सियारा, और मेहनती होता है, नज़्म व ज़ब्त वाला होता है, ईमानदार होता है, कानून साज होता है और अपने आप पर भरोसा करने वाला ये सियारा माना जाता है। ज़ुहल सियारा एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में एक संजीदा, एक कम गुफ्तगू करने वाला सियारा भी माना जाता है। ज़ुहल सियारा, याद रखिएगा, मौजूदा याम में तो आपके जायचे में इस वक्त तीसरे घर में मौजूद है, और आपके जायचे में ये आपकी शख्सियत और दौलत का भी हाकम सितारा है, क्योंकि जायचे में दूसरा घर दौलत का होता है, आपकी फैमिली का होता है, आपकी स्पीच का होता है, आपकी गुफ्तगू का होता है, आपकी ग़िज़ा, फूड से भी रिलेटेड होता है। अब तीसरे घर में मौजूद है। अब यहाँ पर इसने तकरीबन 1 जून 2027 तक मौजूद रहना है। ये जायचे में टोटल 12 घर होते हैं। जिस तरह हर सियारे की अलग अलग खसलत है ना, खसूसियात हैं, नेच फितरत है, रेमेडीज़ हैं, इसी तरह जायचे में 12 घरों की अपनी अपनी अलग अलग खसूसियात हैं। अब ज़ुहल सियारा, याद रखिएगा, अब आपकी शख्सियत का हाकम सियारा ज़ुहल है। अब ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ज़ुहल सियारा ही आपकी ज़िंदगी में अफेक्ट करेगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हर इंसान की ज़िंदगी में जो भी आपका ज़ोडिक साइन है, या जिसको आप अपना स्टार बोलते हैं, या जिसको आप अपनी राशि बोलते हैं, 9 सियारे असर करते हैं। जिस जिस घर में मौजूद होंगे ना, उस घर की मंसूबात के हवाले से, चूँकि ये एक ऐसा प्लैनेट ज़ुहल माना जाता है कि ये लंबा अरसा मौजूद रहता है यहाँ पे, और जायचे में आपके तीसरे घर मौजूद है। अब इन केस यहाँ पर तो ज़ुहल सियारा बहुत ही अच्छी पोजीशन में मौजूद है, तीसरे घर में मौजूद है। तीसरा घर होता है आपकी मेहनत, हिम्मत, एफर्ट का, आपके शॉर्ट ट्रैवल डिस्टेंस का, एक शहर से दूसरे शहर के सफ़र का, आपके छोटे बहन भाइयों का, आपके अजीज़ दोस्त रिश्तेदारों से भी रिलेटेड होता है, आपकी मार्केटिंग से रिलेटेड होता है, आपकी शोबिस की दुनिया से रिलेटेड होता है। जायचे का तीसरा घर टीम वर्क्स, अगर आप टीम वर्क्स में काम कर रहे हैं, दफ्तर में काम कर रहे हैं, या मार्केटिंग के शोबे में आप टीम वर्क्स से रिलेटेड काम कर रहे हैं ना, उससे भी ये जायचे में तीसरा घर मंसूब होता है। तीसरा घर ट्रांसपोर्टेशन का भी होता है, आपकी हॉबीज़ का भी जायचे में तीसरा घर होता है। और सबसे मजे की बात है, हैंड स्किल्स, हाथ से काम करने वाले जितने भी अफराद होते हैं ना, उनका जायचे में तीसरे घर से ये देखा जाता है। अब यहाँ ज़ुहल मौजूद है, तो तीसरे घर की जो जो मंसूबात है ना, ज़ुहल सियारा उन तमाम मंसूबात के वाले से आपको यहाँ पर पॉजिटिव और अच्छे रिजल्ट दे सकता है। यानी कि यहाँ पर आपकी किसी छोटे बहन भाई की भी शादी मुमकिन हो सकती है, कोई दोस्तों की, कोई अजीज़ दोस्तों, रिश्तेदारों में भी आपकी कोई शादी मुमकिन हो सकती है, आपके बड़े नज़दीकी अफराद की। और अगर आप कोई हाथ से काम सीखना चाह रहे हैं,
मसलन किसी भी किस्म का, आप लोग कोई बार्बर का काम सीखना चाह रहे हैं, कारपेंटर का काम सीखना चाह रहे हैं, आपको मेरी बहनें से सिलाई कढ़ाई का काम करना सीखना चाह रही है, तो ये बड़ा अच्छा मौका है। यहाँ पर आप लोग काम सीख कर अपने अंदर हुनर पैदा करके आप लोग अपना इंस्टीट्यूट, अपना इदारा या आप अपनी कोई दुकान वगैरह भी ओपन कर सकते हैं। मीडिया से मनसूब जितने अफराद हैं उनको यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है। और आपकी शख्सियत का भी आकम सितारा, आपकी शख्सियत को यहाँ पर अरूज रह सकता है। आप लोग बड़े एनर्जेटिक दिखाई दे सकते हैं। आप लोग का पहला घर होता है जायचे में, आप खुद हैं, आपकी प्रेजेंटेशन, आपका पहनना ओढ़ना, आपकी स्पीच, आपकी गुफ्तगू से रिलेटेड होता है जायचे में पहला घर। आपका लहजा, आपकी सोच, दिमागी तवाज़न, ये भी जायचे में पहले घर से होता है। ऊपर से ये जायचे में दूसरे घर का भी आकम सारा, दौलत, रुपया, पैसा, इनकम का भी घर है, फैमिली का भी घर है। फैमिली की भी मुकम्मल तौर पर सपोर्ट रहेगी और आपको रुपया, पैसा, दौलत, आमदन के हवाले से भी आइंदा आने वाले दिनों में भी बहुत अच्छी खुशखबरियाँ मिल सकती है। रुपये, पैसे, आमदन के मुख्तलिफ ज़राए बनते रहेंगे आप लोगों के। नौकरी पेशा हज़रात हैं तो कमीशन और बोनस में इजाफा मुमकिन हो सकता है आपका। दिसंबर का महीना आप लोगों का नौकरी के हवाले से बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि छठे घर का आकम सितारा अतारत पूरा महीना दिसंबर का जायचे में 11वें घर में मौजूद रहेगा। अब तारस तारे की अपनी खसलत है। तारस तारा एक बुद्धि का, एक सोचो विचार का, एक प्लानिंग का, एक चीज़ों को समझ बूझकर फिर आगे डिलीवर करने का, चाहे एज अ टीचर, एज अ प्रोफेसर, एज अ मेंटोर के तौर पर आप लोग डिलीवर करें, या आप मीडिया के थ्रू डिलीवर करें, या बुक्स के थ्रू डिलीवर करें आप लोग, इससे रिलेटेड सियारा माना जाता है। तारस तारा एक कारोबारी सियारा भी माना जाता है। बहुत अच्छी पोजीशन में दिसंबर के महीने आपके 11वें घर में मौजूद है। आपकी एक्सपेक्टेशन नौकरी के मामलात में फुलफिलमेंट यहाँ पर हो सकती है। और इसके अलावा सेहत में भी बेहतरी मुमकिन हो सकती है पूरा आप लोगों का दिसंबर का महीना। लेकिन बाहर के खानों से आप लोगों ने यहाँ पर परहेज करना है, क्योंकि मुश्तरी भी आप लोगों के जायचे में छठे घर में बैठा हुआ है और मुश्तरी आपके जायचे में तीसरे घर का भी हाकम सियारा है और रेट्रोग्रेड उल्टा चल रहा है। यहाँ पर 5 दिसंबर से ये बुर्ज जोधा जेमिनी में आ जाएगा और तकरीबन 31 मई तक यहाँ पर मौजूद रहेगा आपके छठे घर में। एक से ज़ायद नौकरी की ख्वाहिश, सुबह भी नौकरी कर रहे हैं, रात पार्ट टाइम भी नौकरी की अगर आप लोग तलाश में है, उसमें भी आपको अच्छी कामयाबी यहाँ पर मिल सकती है। और इसके अलावा छठा घर याद रखिएगा आपकी कोर्ट लिटिगेशंस का भी होता है। अगर कोई इस हवाले से आपकी कोर्ट लिटिगेशन वगैरह चल रही है, कोई अदालती अमूर्स में, उसमें आपको अच्छी कामयाबी यहाँ पर मिल सकती है। और ज़ोहल तीसरे घर में भी बैठा हुआ, याद रखिएगा बहुत अच्छी पोजीशन में है, मौजूदा यहाँ में बहुत अच्छी पोजीशन में यहाँ पर मौजूद है। शख्सियत में निखार, रुपये पैसे, आमदन के अच्छे सोर्स बनते रहेंगे। मगर याद रखिएगा ये मौजूदा यहाँ में ज़ोहल सियारे की पोजीशन है। अगर आपका इनकेस पैदाइश जायचे में बर्थ चार्ट, जिसको आपका बर्थ चार्ट बोलते हैं, यानी कि जिस टाइम आप पैदा हुए ना उस टाइम सियारगान की पोजीशन देखी जाती है कि उस टाइम 9 सियारे आपके जायचे में, पैदाइश जायचे में किस पोजीशन में मौजूद है। अगर उस टाइम कोई सियारा अच्छा नहीं पड़ा हुआ तो वो फिर ऑल ओवर जिंदगी लाइफ में प्रॉब्लम्स अपनी खसूसियात के हवाले से मुमकिन कर सकता है। और अगर बर्थ चार्ट में कोई सियारा मजबूत होना तो उसके 80 to 90% असर इंसान की सारी जिंदगी रहते हैं। ज़ोहल अगर अच्छा पड़ा हो पैदाइश जायचे के वक्त तो ऑल ओवर आपको दौलत का सुख नसीब होता है, रिश्तेदारों का सुख नसीब होता है, सेहत बेहतरी रहती है, आप लोग अलूम्स के माहिर होते हैं, आला आला ओहदों पे आप लोग फाइज हो सकते हैं, ज़मींदार हो सकते हैं, फार्मिंग से इसका ताल्लुक है, खेती बाड़ी से भी, जानवर पालने का शौक, इन तमाम चीज़ों में भी कामयाबी मिल सकती है। और अगर वाहिद ज़ोहल सियारा आपकी ज़िंदगी में अच्छा ना पड़ा हो ना तो लाइफ में टेंशन, डिप्रेशन, परेशानियाँ, कामों का डिले होना, कामों में सुस्ती आना, जादू टूने सहर में मुब्तला होना, नजर बद का शिकार होना, घुटने जोरों में दर्द मुमकिन होना, ये तमाम चीज़ें भी मुमकिन हो सकती हैं। ज़ोहल सियारा पैदाइश जायचे अगर अच्छा पड़ा हो ना तो इंसान का ज़ाती घर एक से ज़ायद भी मुमकिन हो सकते हैं, गाड़ियाँ मुमकिन हो सकती हैं, नौकर चाकर ज़िंदगी में मुमकिन हो सकते हैं उसके। और अगर आपका कहीं ना कहीं ज़ोहल सियारा पैदाइश के वक्त अच्छा नहीं पड़ा हुआ तो आपने उससे भी परेशान नहीं होना। इसका जो लकी दिन है वो हफ्ते का माना जाता है और इसकी आप लोग रेमेडीज़ करें। ब्लैक कलर से मंसूब है तो आप ब्लैक कलर की चीज़ों का महीने में हफ्ते वाले दिन 1 से 2 हफ्ते लाजमी सदका दें। जैसे ब्लैक दाल आप किसी गरीब मुस्तहिक को दे सकते हैं, ब्लैक सूट गिफ्ट कर सकते हैं आप लोग। इसके अलावा आप लोग काली कलवंजी वाले नान भी आप लोग तकसीम कर सकते हैं, काले गुलाब जामुन भी आप लोग अपनी हस्बे इस्तात आप लोग तकसीम कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी रेमेडीज़ हैं, ये आप लोग ज़रूर कीजिए करें। और इसी तरह अल्लाह ताला का एक इसम है, इसमें आज़म है अल रज़ा को किसी भी नमाज के बाद आप 107 मरतबा पढ़ने की रूटीन बना लें और अव्वल और आखिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिम पहले पढ़ना है, 3 मरतबा दुरूद इब्राहिम बाद में पढ़ना है।
और उस दौरान कोशिश कीजिएगा आप लोगों ने किसी से बात नहीं करनी, और रात को सोते वक्त सूरत वाक़िया की तिलावत आप लोग लाजमी करके सोया करें। तो अल्लाह ताला मौला पंजतन पाक के सदके आपकी ज़िंदगियों में खुशहालियाँ लाएगा, और ज़ुहल सयारे की मंसूब रेमेडीज़, काले रंग की चीज़ों के सदक़ात देने से भी ज़िंदगी में बेहतरी मुमकिन हो सकती है। काले रंग के परिंदे भी होते हैं, जैसे कौवा हो गए, चील हो गए, इनको आप गोश्त के छोटे छोटे पीस भी डाल सकते हैं। और ऑल ओवर देखा जाए तो आप लोगों के जायचे में ज़ोहरा सियारा आपके 5वें घर, तालीम का भी आकम सितारा है, आपके इल्म व हुनर, आपके इश्क मोहब्बत, जंतर मंतर, औलाद से रिलेटेड है। अब चूंकि ये जायचे में 12वें घर में मौजूद होगा 19 दिसंबर तक, 19 दिसंबर तक इन मामलात में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्रिएट्स हो सकती हैं। और आपके जायचे में कारोबार का भी आकम सितारा है, 10वें घर का आकम सितारा, इज्जत और शरफ का, बुलंदी का, हाई प्रोफाइल लाइफ, आला ओहदा, आला स्टेटस, वालिद साहब से भी रिलेटेड है। अब चूंकि ये 10वें घर का भी आकम सितारा और 5वें घर का भी आकम सितारा, तो इन मंसूबात के वाले से 19 तारीख तक थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम्स मुमकिन हो सकती है, मगर 20 दिसंबर को ज़ोहरा आपके सर पर आ जाएगा। अब ज़ोहरा सियारा एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में जब भी ज़ोहरा का नाम आएगा तो याद रखिएगा ये एक मोहब्बत का, रोमांस का, खुशियों का और एक दिली सुकून का सियारा माना जाता है। हर वो काम जिसको करके आप लोग खुशी महसूस करें, दिली सुकून महसूस करें ना, उसका ताल्लुक सियारा ज़ोहरा से होता है। एज अ मेडिकली साइंस एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में ज़ोहरा सियारा आपके बॉडी के जोश को भी रिप्रेजेंट करता है, आपके लाइफ पार्टनर को रिप्रेजेंट करता है, लाइफ की लग्जरीज लाइफ जीने को भी रिप्रेजेंट करता है। अच्छा पहनना, ब्रांडेड गाड़ी, खूबसूरती, इसका ताल्लुक है खूबसूरती से, खुशकिस्मती से भी इसका ताल्लुक होता है, दौलतमंदी से भी इसका ताल्लुक होता है, और आपके सर पर आ जाएगा। अब समझिए कि आपकी शख्सियत में मोहब्बत बरसेगी। यहाँ पर ज़ोहरा जब सर पर हो तो आप खुशकिस्मत भी आप लोगों का यहाँ पर साथ देगी, आप लोग लविंग, केयरिंग, लोगों की परवाह करने वाले होंगे, और इसका ताल्लुक फन एक्टिविटीज़, हंसी खुशी, मजाक, तफरीहात, मेहमान नवाजी, शोबिस से भी, फनकाराना सलाहियतों से भी मंसूब होता है। अब आपकी पर्सनैलिटी एक संजीदा साबित तो हो सकती है, ठीक है, लेकिन सर पर जब ज़ोहरा आता है तो कहीं ना कहीं मोहब्बत भी बरसेगी। तो आप लोगों की आंखों का तारा बन सकते हैं, महफिल में जा रहे हैं आप लोग मुनफरिद दिख सकते हैं, उसमें आपकी इज्जत और शरफ वकार, जो उससे पहले अगर कोई 19 तारीख तक कोई डैमेज करने की कोशिश कर रहा था तो दुश्मन खुद जो उनसे है ना मुंह के बल गिर जाएंगे यहाँ पर। और तालीमी मकासद में कामयाबी, मोहब्बत के मामलात में कामयाबी आप लोगों को मिल सकती है। अनएक्सपेक्टेड गेन अगर कहीं से रुका हुआ था तो वहाँ पे 20 दिसंबर से वो भी यहाँ पर उसकी बहाली का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो जाएगा। और इसके अलावा 5वां घर याद रखिएगा जायचे में आपकी तफरीहात को भी रिप्रेजेंट करता है, कहीं ना कहीं बाहर खाना खाना, कहीं ना कहीं तफरीहात पे जाना, ये भी यहाँ पर मुमकिन हो सकता है। इसके बाद देखा जाए तो 5वां घर औलाद से भी रिलेटेड होता है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड होता है, स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड होता है। 20 दिसंबर के बाद औलाद की तरफ से किसी अच्छी खुशखबरी का भी मिलना आप लोगों का मुमकिन हो सकता है। अगर आप लोग शोबिस की दुनिया से मंसूब हैं, कोई थिएटर या फनकाराना सलाहियतों से, या आप लोग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर कोई किसी किस्म की एक्टिविटी से मंसूब है ना, आपको उसमें भी अच्छी कामयाबी मिल सकती है, क्योंकि ज़ोहरा एक खुशियों का, एक मोहब्बत का सियारा माना जाता है। 20 दिसंबर से जायचे में बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद होगा। और इसके बाद अगर देखा जाए तो किस्मत, दिसंबर का पूरा महीना आप लोगों की चमकेगी। 9वें घर का भी आकम सितारा अतारद है और 6ठे घर का भी आकम सितारा। अब बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से अगर आप लोग प्लान करना चाह रहे हैं वो भी आपके लिए पॉजिटिव साबित हो सकता है, और आला तालीमी मकासद के हवाले से भी आप लोगों का जो आगे फ्यूचर प्लान है ना, आपको उसमें भी अच्छी कामयाबी मिल सकती है। रूहानियत से अटैच जितने अफराद है ना, उनके लिए तो ये बहुत ही गोल्डन टाइम पीरियड है। वो इसलिए क्योंकि एक तो 9वां घर रूहानियत से मंसूब होता है, नेक ख्वाबों का आना, उसका आकम सारा बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है, मगर केतु आपके जायचे में 8वें घर में बैठा हुआ है। राहु और केतु याद रखिएगा, ये दो एक साया ग्रह सियारे माने जाते हैं, शैडो सियारा, शैडो माना जाता है। 8वें घर में केतु हो या 12वें घर में केतु हो, और यहाँ पर मौजूदा याम में आपके जायचे में 8वें घर में बैठा हुआ 5वीं नजर से 12वें घर को भी देख रहा है, तो ऐसी सूरत में इंसान हिडन नॉलेज, सीक्रेट्स, अलूम्स, अकल्ट साइंस, जंतर मंतर सीखने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेता है। और 8वें घर में बैठा हुआ केतु 5वीं नजर से 12वें घर को जब देखेगा ना, तो आप लोगों की जो उनसी इमेजिनेशंस पावर्स हैं, आपकी छठीस बहुत अच्छी काम करेगी, ड्रीम वर्ड्स आप लोगों का बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, मराकबात, तस्बीहात, रूहानियत से आप लोग बहुत ज़्यादा अटैच हो सकते हैं।
और आप लोग यहाँ पर तन्हाई में भी बैठकर जो सा ना जिक्र इलाही में भी आप लोग मसरूफ हो सकते हैं, क्योंकि केतु इस तरह की यहाँ पर पोजीशन क्रिएट कर सकता है, क्योंकि केतु एक दरवेश सियारा माना जाता है। जायचे में जिस घर में भी मंसूब होता है उस घर की मंसूबात से इंसान को डिटैच करता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोग अकेले में सूफियाना कलाम में इंटरेस्ट लेना, माजी की यादों में जाना, अपने अंदर झांकने की कोशिश करना, इस तरह की भी यहाँ पर चीज़ें मुमकिन हो सकती है। एस्ट्रोलॉजी में आप लोग इंटरेस्ट ले सकते हैं, कुछ ना कुछ अलूम्स, कुछ ना कुछ सीक्रेट्स, हिडन नॉलेज के हवाले से भी आप लोग यहाँ पर इंटरेस्ट ले सकते हैं, क्योंकि केतु ने तो यहाँ पर तकरीबन दिसंबर 2026 तक मौजूद रहना है, जहां एक तरफ आप लोग अपने आप को रूहानियत से अटैच बहुत ज़्यादा कर सकते हैं और आपको रूहानियत से बड़े ख्वाब बहुत अच्छे अच्छे नेक नेक आ सकते हैं, आपकी ड्रीम वर्ल्ड्स में बहुत ज़्यादा इजाफा हो सकता है, आपको कुछ बातनी इशारे भी यहाँ पर मिल सकते हैं। और इसी तरह राहु दूसरे घर में बैठा हुआ है। अब राहु जब दूसरे घर में हो ना, तो राहु डिज़ायर का नाम माना जाता है, ना ख़त्म होने वाली ख्वाहिशात का। दूसरे घर में यहाँ पर रुपया, पैसा, दौलत, आमदनी का सितारा ज़ुहल तो बहुत अच्छी पोजीशन में तीसरे घर में मौजूद है, मगर राहु यहाँ पर कहीं ना कहीं रुपया, पैसा, दौलत के अंबार भी बढ़ा सकता है, क्योंकि राहु जिस पोजीशन में इंसान के आता है ना, इंसान उस घर की मंसूबात के हवाले से इंसान को बेनिफिट्स भी मुमकिन हो सकते हैं। अब आपकी शख्सियत का आकम सारा ना एक मेहनती, एक नज़्म ज़ब्त, एक कानून साजी का सियारा माना जाता है, जबकि राहु जो है कानून साजी से हटकर सियारा माना जाता है। इसी तरह मुश्तरी जब इंसान की रेट्रोग्रेड उल्टी पोजीशन में गर्दिश करता है ना, तो सम टाइम घी सीधी उंगली से नहीं निकलता, इंसान को टेढ़ी उंगली से निकालना पड़ता है किसी भी काम के हवाले से। इस तरह की भी पोजीशन यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। ये मुश्तरी सियारे की के हवाले से एक बड़ी कहावत मशहूर होती है। इसी तरह राहु दूसरे घर में बैठा हुआ, फैमिली की सपोर्ट का मुमकिन होना, कहीं ना कहीं आपके बैंक बैलेंस में इजाफा होना, कहीं ना कहीं से जो सा ना आपके रुपये, पैसे, आमदन के हवाले से कुछ जैकपॉट भी यहाँ पर लग सकता है। और राहु यहाँ पर तकरीबन दिसंबर 2026 तक इस पोजीशन में मौजूद रहेगा। ये नहीं कि इसने को 15-20 दिन महीना रहना, ये एक लंबे सियारे माने जाते हैं जिन्होंने लंबे अरसे तक एक घर में मौजूद रहना होता है, और उस घर की मंसूबात के वाले से ये कहीं ना कहीं इंसान को गौर व फिक्र में भी डालते हैं। रुपए पैसे की सोच बहुत ज़्यादा मुमकिन हो सकती है, मगर एक चीज़ की केयर भी करनी है आप लोगों ने। राहु जो होता है ना, एक धोखे और मकर का भी सियारा माना जाता है। ये ना हो कि आप लोग किसी शॉर्ट वे से अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट करें, आपके पैसे डूब जाए, इस चीज़ की भी आप लोगों ने यहाँ पर लाजमी केयर करनी है। इसके बाद अगर देखा जाए तो जायचे में ना मरीख पूरा महीना आपके जायचे में 12वें घर में मौजूद रहेगा। तकरीबन मरीख दाखिल हो रहा है 7 दिसंबर को। अब जब 12वें घर में मरीख होगा ना, तो याद रखिएगा 12वां घर होता है लड़ाई झगड़ों का भी मुमकिन होता है। सो मरीख होता है एक जज्बाती सियारा, एक गुस्से वाला, एक जोशीले का सियारा माना जाता है। अचानक से आप हटकर अपनी कई खर्चे कर दें, इस तरह भी मुमकिन हो सकता है। किसी के लफड़े में नहीं पड़ना, बिला वजह कोई कानूनी चारागोई का भी आप लोगों को यहाँ पर सामना करना पड़ सकता है। ये ना आप लोगों को जेल की हवा भी खानी पड़ जाए, इस चीज़ की भी आप लोगों ने यहाँ पर केयर करनी है। और जायचे में 15 दिसंबर से सूरज भी आपके 12वें घर में आ जाएगा। उससे पहले 14 तारीख तक सूरज सियारा आप लोगों के जायचे में 11वें घर में मौजूद रहेगा, जो कि आपकी 8वें घर का भी आकम सितारा है। अब जब 11वें घर में सूरज होगा, तारस सितारे के साथ मौजूद होगा, तो सूरज सितारे का काम है सनशाइन करना, रोशनी देना, चमकना, एनर्जी देना, खुद एतमादी, हर काम पर फतह और गलबा। सूरज जब 11वें घर में मौजूद होगा तो आपको हर काम पर फतह और गलबा मुमकिन हो सकता है। आप लोग खुद एतमादी से भरपूर नजर आएंगे, और आपकी एतमादी में कहीं ना कहीं बुद्धि भी शामिल होगी, क्योंकि तारस साथ मौजूद है। मगर जब 15 दिसंबर से सूरज आप लोगों के 12वें घर में आएगा और मरीख सितारे के साथ मौजूद होगा, तो याद रखिएगा रूहानियत के मामलात में तो आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, जोशीले और खुद एतमादी से भरपूर नजर आएंगे, ठीक है। मगर किसी के लफड़े में, किसी के लड़ाई झगड़े में आप लोगों ने नहीं पड़ना। फास्ट ड्राइविंग से परहेज करना। आप लोगों ने बाइक चला रहे हैं तो हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करें, गाड़ी चला रहे हैं तो सीट बेल्ट का आप लोगों ने यहाँ पर लाजमी इस्तेमाल करना है। और इसके बाद अगर देखा जाए तो 17 और 18 तारीख को कमरदर अकरब के अयाम होंगे। तो कमरदर अकरब के अयाम में आपके 7वें घर का भी आकम सितारा चांद है। तो चांद जो है ना, उसकी अपनी खसलत है। चांद जो है ना, एक एहसासमंदी का सियारा माना जाता है, एक सॉफ्टनेस का सियारा। चांद भी चमकता है, तो हर सियारा इंसान की जिंदगी में असर रखता है। याद है, अब आपकी जायचे में ना 7वें घर का आकम सितारा है, तो चांद जब निकलता है ना, तो शुरू की तारीखों में साइज कम होता है, ऐसा बढ़ता है। 14वीं को चांद पूरा चमक रहा होता है, उसके बाद चांद घटना शुरू हो जाता है। तो इसी तरह 7वां घर है आपके लाइफ पार्टनर से, शराकती मामलात में, शराकती कारोबार के वाले से, आपके मुआहिदों से, आपके व्यापार से रिलेटेड होता है। तो इसी तरह इन मामलात में ना सम टाइम आपका मूड जो है ना,
वो उसमें उतार चढ़ाव मुमकिन हो सकता है। कभी बहुत ज़्यादा मोहब्बत, कभी बहुत ज़्यादा रहमदिली, कहीं बहुत ज़्यादा लाड और कहीं एकदम मूड खिंचा खिंचा हो जाना। इस तरह भी आपकी पोजीशन यहाँ पर मुमकिन हो सकती है। लेकिन याद रखिएगा, ऐसे इंसान अपने लाइफ पार्टनर से प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं और उनको ज़िंदगी में लाइफ पार्टनर बहुत ज़्यादा खूबसूरत मिलता है, क्योंकि चांद वाइट कलर का आता है, उसका काम है चमकना, रोशनी देना। और इसके बाद अगर देखा जाए नाजरीन, तो आप लोग का जो शख्सियत का आकम सितारा वो ज़ोहल है, और बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न अफराद वालों की जो अच्छे बुर्ज है ना, जिनकी इनके साथ बहुत ज़्यादा जमेगी, क्योंकि इनका जो मिजाज है ना वो मिट्टी है, तो इनकी जमेगी बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न वालों के साथ, बुर्ज हूत पाइसिस वालों के साथ, बुर्ज सौर इनके साथ। तो ये मोहब्बत करेंगे जुनून की हद तक। अगर इनकी ज़िंदगी में लाइफ पार्टनर के तौर पर भी आ जाएं या किसी रिश्ते में, दोस्त के रिश्ते में भी चाहे आ जाएं, तो वो भी बहुत अच्छा इनके लिए साबित हो सकता है। और अगर बुर्ज सुमला वाले अफराद इनकी ज़िंदगी में आ रहे हैं तो इनकी किस्मत चमक सकती है। और इसी तरह अगर बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो वाले अफराद इनकी ज़िंदगी में आ जाएं, बुर्ज जद्दी वालों की ज़िंदगी में, तो कहीं ना कहीं इनकी एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें यहाँ पर पूरी हो सकती हैं। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न वाले अफराद की ज़िंदगी में अगर देखा जाए ना, स्टार्स बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। मंगनी, शादी, निकाह के हवाले से भी अच्छी खुशखबरी मुमकिन हो सकती है, और लाइफ पार्टनर के हवाले से ये महीना बहुत इनके लिए खुशकिस्मत लकी साबित होने जा रहा है। बस 17 और 18 तारीख को कमर दरख्त करके यहाँ मौजूद होंगे। इन 2 दिनों में कोई नया काम, कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नई डील साइन आप लोगों ने करनी है। खास तौर पर निकाह के आप लोगों ने दिन नहीं रखने, क्योंकि इन यहाँ में अक्सर किए गए नए काम, नए प्रोजेक्ट्स या खास तौर पर निकाह बाद में इंसान को बाइस से टेंशन का भी स्यारा बन सकता है। देखें, सब टाइम इंसान के स्यारे खुद बहुत अच्छे होते हैं, कोई दिन ऐसा होता है कि जिस दिन स्यारा बहुत ख़राब पोजीशन में मौजूद होता है, तो उस दिन किए गए नए काम, कारोबार अगर किए जाए ना, तो लाइफ में भी प्रॉब्लम्स मुमकिन हो सकती है। तो इसलिए 17 और 18 तारीख को आप लोगों ने इस हवाले से लाजमी केयर करनी है। उसके बाद अगर देखा जाए तो आप लोग नीलम पत्थर पहन सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा, अगर पैदाई जायचे में जोहल स्यारा अच्छा पड़ा हो ना, फिर आप लोगों ने नीलम पत्थर पहनना है। और अगर जोहल अच्छा नहीं पड़ा, फिर आप लोगों ने नीलम पत्थर नहीं पहनना। फिर आप उसके दोस्त स्यारे से मंसूब पत्थर, जैसे जोहरा और तारद इसके दोस्त स्यारे हैं, आप लोग पन्ना या ओपल पत्थर भी पहन सकते हैं, जो कि आपके लिए लकी भी साबित हो सकता है। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, और अपनी कीमती राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। जिस मेरे दोस्त बहन भाई को एस्ट्रोलॉजी में नजूम के हवाले से अपना बर्थ चार्ट, अपना पैदाई जायचा बनवाना हो, या किसी भी किस्म की कोई आप लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, कोई शादी, मंगनी, कारोबार, नौकरी के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, नीचे स्क्रीन पर मेरा नंबर आ रहा है, आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।